Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दोस्तों। जेल में सज़ा काट रहे कैदी या फिर अंडर ट्रायल्स में जो होते हैं कैदी, उनकी सेफ्टी को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं। इस संबंध में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी काफ़ी बार बहुत सारे बयान आते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को रेज़ किया जाता है। अब हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मुद्दा उठाया है जिसमें बताया गया है कि जेल में जो महिला कैदी हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, महिला जेल में। जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक और सवाल उठ गया है। अब एग्जैक्टली क्या कहा गया है, कैसे इस रिपोर्ट की ये खुलासा हुआ है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही मैं बता दूं कि इस पूरे इशू के साथ एक बैन की बात की गई है, जिससे में कहा गया है कि जो भी मेल स्टाफ एंट्री है उसको बैन किया जाना चाहिए इन महिला जेल्स में, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। एग्जैक्टली क्या है पूरी न्यूज़, क्या क्या कहा गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो विमेन गेटिंग प्रेग्नेंट इन बंगाल जेल्स, 196 बेबीज बोर्न। हाई कोर्ट ने ये बताया है। इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, क्या क्या एक्चुअली इश्यूज क्या क्या हैं, उन पर हम मेजरली आज बात करने वाले हैं। सो एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो कि फाइल की गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट में, इसके द्वारा इस चीज़ को संज्ञान में लाया गया, नोटिस में लाया गया कि महिला जो प्रिजन इनमेट्स हैं दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट इन जेल। और वो जेल्स महिला जेल्स हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है, या करेक्शन होम्स हैं। यहाँ पर लॉयर तपस कुमार भांजा, ये इनको एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया गया था कोर्ट के द्वारा 2018 में, संज्ञान लेकर सो मोटो खुद से ही ऑन दी ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स, कि भाई ओवर क्राउडिंग क्यों हो रही है प्रिजन में, इस मुद्दे पर। ठीक है, इन्होंने सबमिशन किया बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस TS शिवागननम एंड जस्टिस सुप्रीतम भट्टाचार्य, इन्होंने ये बात बताई, जिसके बाद बात को कोर्ट ने प्रस्तुत किया और बताया गया कि 196 बच्चे बॉर्न हुए हैं और महिला कैदी जो हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, हाँ, वेस्ट बंगाल की जेल्स में। यहाँ पर 196 बेबीज हैव टेकन बर्थ सो फार। तो एमिकस ने बताया, एमिकस क्यूरी ने बताया, इन्फॉर्म किया कलकत्ता हाई कोर्ट को कि एटलीस्ट 196 बेबीज हैव टेकन बर्थ इन द प्रिजन सो फार। और जो मैटर है ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सेफ्टी से रिलेटेड है। अब उनका जो शोषण होता है, जो सेक्सुअल उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको यहाँ पर संज्ञान में लिया जाए, उसको लेकर एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए। अनअकैडमी सेंटर्स पर आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, फिलहाल करोलबाग सेंटर पर। इसके संबंध में कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर सेंटर विजिट कर सकते हैं, और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो। लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आपको फिल करना होता है, काउंसलिंग फॉर्म है, उसको आप फिल कर दीजिए। वहाँ पे एजुकेटर कोड में आपको मेरा नाम डालना होगा, निधि ढाका, या फिर मेरा कोड ND Live 10 आपको मार्क करना होगा, सो दैट यू कैन गेट 35% तक का डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन। मुखर्जी नगर सेंटर में भी ये कोर्सेज हमारे शुरू हो गए हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। कोई भी और जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर सेंटर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह यूपी प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर शुरू हो गया है दोस्तों 2025-26 के लिए। यहाँ पर ना केवल आपको UPSC की तैयारी कराई जा रही है, बल्कि UP PCS की भी तैयारी कराई जा रही है एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छा ऑफर प्राइस आपको मिल रहा है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको ओपन करना है, उसको फिल करना है। तो आपका फॉर्म है, जब आप उस फॉर्म को दिखाते हैं जाकर सेंटर पर, तो आपको ये ऑफर प्राइस मिल जाता है। वहाँ पर एजुकेटर कोड, एजुकेटर नेम आपसे पूछा जाएगा, तो निधि ढाका या ND Live 10 आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन अवेल दी ऑफर प्राइस। कोई और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं सिविल लाइंस में, या फिर इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं एमिकस क्यूरी होता क्या है। तो इसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा, पहले UPSC में एक बार एक क्वेश्चन भी आया था। तो एमिकस क्यूरी का लैटिन में मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का एक फ्रेंड होना। ये एक इंडिविजुअल हो सकते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि पार्टी नहीं है किसी लीगल केस की, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक तरह से हेल्प करते हैं कोर्ट को इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज और इंसाइट्स, है ना, असिस्ट करते हैं कोर्ट को। जो पर्पस है एमिकस क्यूरी का, वो बेसिकली प्रोवाइड करना है इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन टू दी कोर्ट। ठीक है, जो कि रेलेवेंट हो सकती है किसी भी केस से
और इसके द्वारा हेल्प मिलती है कोर्ट को टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो सपोर्ट या असिस्टेंस मिल जाती है कोर्ट को इन द फॉर्म ऑफ एमिकस क्यूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब कुछ केसेस जिनको, जहां पर कुछ नोटेबल केसेस हैं जहां पर एमिकस क्यूरी हैज असिस्टेड कोर्ट्स इन दी कंट्री। सबसे पहले तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात की गई थी सेक्शन 377 के आईपीसी की। उसके बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस था जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट जो है महिलाओं का एट वर्क प्लेस उससे डील करता है। यहाँ पर भी एमिकस क्यूरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड देन देयर इज दिस केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर से रिलेटेड था। तो दीज आर दी रिमार्केबल या नोटेबल केसेस जहां पर एमिकस क्यूरी हैज असिस्टेड दी कोर्ट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो महिलाएं फेस करती हैं प्रिजन्स में। तो भारत में ऑफ टोटल 1401 प्रिजन्स, ठीक है, ओनली 18 आर एक्सक्लूसिवली फॉर women। केवल 18 प्रिजन्स ऐसे हैं जो केवल महिलाओं की प्रिजन्स हैं, जिसमें लगभग 3000 फीमेल प्रिजनर्स हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो महिला इनमेट्स हैं वो महिला इनक्लोजर्स में रहती हैं, जनरल प्रिजन्स में, ठीक है। मतलब अगर एक जनरल प्रिजन है तो वहाँ पे महिला इनक्लोजर्स होते हैं या फिर महिला प्रिजन में रहती हैं। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या फेस किए जाते हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ विमेन स्टाफ। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसकी वजह से मेल स्टाफ जो है उसको एक्सेस मिलता है फीमेल प्रिजन्स का फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वहाँ पर फिर द चांसेस ऑफ अब्यूज इंक्रीजेस। तो बेसिकली फीमेल स्टाफ्स कम हैं, क्या होगा भाई, जो मेल स्टाफ है उनको जिम्मेदारी मिलेगी और उनको एक्सेस मिलेगा प्रिजन का, और फिर इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न है, बड़ा चैलेंज है जो फेस किया जाता है महिलाओं के द्वारा। नंबर 2 इज लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो जहां जो प्रिजन मैनुअल है वो कहता है कि एक टॉयलेट होना चाहिए 10 महिलाओं के लिए, ये रेयरली देखा जाता है इन एनी केस। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है, ऐसा नहीं देखा जाता। ऑल्सो लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से सैनिटेशन जो एफिशिएंसी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना इन दीज प्रिजन्स। इसके अलावा महिलाएं फेस करती हैं रेगुलर फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंसेस। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर ऐसे इंसिडेंसेस देखे गए हैं वायलेंस के जिसमें सेक्सुअल वायलेंस भी इंक्लूड की गई है बाय द इनमेट्स एंड अथॉरिटीज, और इनको रिपोर्ट किया जाता है क्रॉस द कंट्री। हाउएवर जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो अंडर एस्टिमेट करती हैं इस तरह के इंसिडेंसेस को, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रिजनर्स जो होते हैं वो खुद भी दे हैव दिस फियर ऑफ रिटेलिएशन, और उनको पता है कि भाई उनको सेम जगह पर रहना पड़ेगा जहां पर उनका परपिट्रेटर है जो उसको अब्यूज कर रहा है। तो कई बार वो रिटेलिएट नहीं करते हैं, कई बार इनको रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है सही तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा लैक ऑफ रेगुलर जेल विजिटिंग एडवोकेट्स। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, एज पर द न्यू नेशनल प्रिजन मैनुअल, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, प्रिजन इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। तो राज्य सरकारों को अपॉइंट करना है जेल विजिटिंग एडवोकेट्स को, और सेटअप करने हैं लीगल एड क्लिनिक्स हर प्रिजन में। साथ ही प्रोवाइड करनी होती है लीगल लिटरेसी क्लासेस इन ऑल प्रिजन्स, ताकि इंश्योर किया जाए प्रिजनर्स को टू हैव एक्सेस टू लीगल एड। बट ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। जो मेंबर्स हैं एनएचआरसी के, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो विजिट करते हैं अलग अलग प्रिजन्स को, और ये रिवील किया गया उनकी रिपोर्ट्स में समय समय पर कि जो जेल्स हैं ना तो उनके पास लीगल एड सेल हैं, और बहुत ही कम प्रिजनर्स के पास एक्सेस होता है लीगल एड का भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारी जेल्स में फिलहाल है। खैर फिलहाल इस पूरे मुद्दे के में ये कहा गया है कि बैन, यहाँ पर जो मेल स्टाफ है उसके बैन की बात की गई है कि उनको बैन किया जाना चाहिए एट दी करेक्शन होम्स, एट दी प्रिजन्स ऑल्सो, जहाँ पर इस तरह के एपिसोड, इस तरह के इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इन दी कमेंट सेक्शन सजेस्ट मी अ फ्यू पॉइंट्स जिससे कि ये जो सिचुएशन है ये इंप्रूव हो सकती है। लेट्स सी आपका क्या इसमें कहना है, आपकी क्या इसमें सोच है। तो मुझे एक एक दो पॉइंट्स भी आप बता सकते हो जिससे आपको लगता है कि सिचुएशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन अ जेल्स, इन अ प्रिजन्स, ठीक है। चलिए ना, अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं हमारे, वहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फ्री ऑफलाइन डेमो क्लासेस मिलती हैं, फ्री करंट अफेयर क्लासेस मिलती हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी। जब हमारे सेंटर विजिट करते हैं आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फिल करना है। लिंक में एक फॉर्म है, उसको फिल करना है, एजुकेटर कोड में निधि ढाका डालना है आपको, या फिर मेरा कोड ND Live 10 यूज़ करना है। सेंटर विजिट करना मत भूलिए अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के कंसर्न के लिए। सो यू कैन विजिट करोल बाग सेंटर और मुखर्जी नगर सेंटर, या फिर आप यूपी में प्रयागराज सेंटर भी विजिट कर सकते हैं।
So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.